जहाँ पर अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की तूतिया बोला करती थी, जिनके नाम से, खाली नाम से फ़ोन जाते ही फिरौती इकट्ठी हो जाया करती थी, आज वो कहाँ हैं? अल्लाह के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। समझे? ये टेरर है योगी का। सड़कों की बदहाली थी, हमारे को 2-2 ढाई घंटे कार से लग जाया करते थे दिल्ली, और आज की डेट में हम लोग पौन घंटे में 45 मिनट में गाड़ी से दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये सरकार है भाजपा की। पहले सरकार ऐसी थी कि सड़कों का इतना बुरा हाल था कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, पता नहीं लगता था। और आज की डेट में इतनी बढ़िया सड़कें, आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे आप बाहर मेरठ से निकलेंगे, सिर्फ तुरंत हाईवे से आप जुड़ जाएंगे। ये सरकार है भाजपा की। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा के बारे में आप देख ही रहे हैं। किसी टाइम में सुनार घबराते थे माल खरीदते हुए, घबराते थे माल बेचते हुए। सरेआम CCTV में कैद हुआ करती थी डकैती है, सरेआम चोरी है, सरेआम चीरा झपटी। आज की डेट में सुनार बेखौफ है, खुलेआम सोना बेचता है। उस टाइम में सोना था 18-20 हज़ार रुपये तोला जब डकैती पड़ती थी। आज की डेट में 2.25 लाख रुपये सोना है। मजाल किसी की औकात है कोई हाथ भी लगाते सुनारों को। व्यापारी पहले व्यापार करने जाया करता था बाहर, वहाँ से पेमेंट लेने जाया करता था, घबराता था कि पेमेंट कैसे करूँ, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी और बैंक से डालने में बड़ी उन्हें दिक्कत होती थी, तो सोचते थे कैसे जाए। आज की डेट में व्यापारी लाखों रुपए अपने थैले में, पन्नी में भी लेके आए तो उसको हाथ लगाने वाला नहीं है। आज में जो पुलिस है, यही पुलिस उस टाइम में भी थी, यही पुलिस उस टाइम खामोश रहती थी, हाथ जेब में डाल के खड़ी रहती थी और डकैती डल जाया करती थी। और यही पुलिस है आज सीधा पैरों में गोली मारती है। ये सरकार है आज की। तो देश को चलाने वाला चाहिए। यही देश पहले भी था, यही देश आज भी है। तो माननीय योगी जी उस टाइम में नहीं थे। और मैं कहता हूँ आज सेंट्रल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में योगी जी और हमारा अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री, तो ये जो चारों हैं, चारों की आपका चौकड़ी है। ये ऐसी चौकड़ी है कि ज़िंदगी में ऐसी चौकड़ी नहीं मिल सकती, जिन्होंने आज हमारा प्रदेश का नाम, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में करा है। और आज की डेट में भारत नंबर 1 पर है और आज की ताकत आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि भारत बर्बादी के कगार पे जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नंबर 1 पर है। कैसे नंबर 1? देखो एक बात और सुनो, जो कह रहे हैं कि भारत बर्बादी का कगार पे जा रहा है, जिनको कपड़े पहनने की अकल नहीं है, जिनको कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस नहीं है, वो योगी जी को समझा रहे हैं कि कंगाली के कगार पे जा रहा है। ये जो सड़कें बन रही है, ये कंगाली की निशानी है। जो ये फ्लाईओवर बने हैं, ये कंगाली की निशानी है। जो मेट्रो बनी है, ये कंगाली की निशानी है। कुछ तो सोच के बोले वो, कम से कम ये तो देखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। इतना विकास, आंधी तरीके से तूफान चल रहा है यहाँ पर विकास का, और वो कह रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं उनसे कि जब भी जनता के आगे बोले, क्योंकि जनता जनार्दन है, इन्हीं शब्दों को वो वोट के रूप में देती है, वोट के रूप में इनको चोट देती है। इसलिए उनको कहता हूं मैं सोच समझ के बोलें, क्योंकि बड़े लीडर हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ग्राफ इतना नीचे आता जा रहा है, हो सकता है कि उनको अब आने वाले टाइम में हिंदुस्तान भूल भी जाए। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि मोदी और योगी ये तो बांटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश में जो भाईचारा था वो ख़त्म हो रहा है। देखो एक बात और सुनो, मैं तो ये कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब माइक सामने आता है ना, तो माने अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ हमेशा सोच समझ के बोलें। बांटने का काम आप करते थे या बांटने का काम ये करते हैं? और आप राजनीति करते थे टीका और टोपी की। यहाँ टीका और टोपी की राजनीति नहीं है, यहाँ सबका साथ सबका विकास है। ये नारा ऐसा सॉलिड इन्होंने हिट करा है कि आज की डेट में आप देख लो, राशन बढ़ता है वहाँ पर। क्या टीका और टोपी देकर राशन दिया जाता है? बताइए आप। फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। प्यारलाल अस्पताल है हमारे मेरठ में, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर टीका और टोपी देख के दवाई दी जाती है। वहाँ पर्चा जो बनता है 1 रुपये का, टीका और टोपी देख कर बनाया जाता है। तो ये मैं अखिलेश यादव से पूछता हूँ, पहले इस चीज़ों को देख लें, उसके बाद ये बात कहें कि आप धर्म से बांटने की राजनीति होती है। देखो एक बात सुनो, वो कह रहे हैं धर्म देख के बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसी की बहन बेटी को उठा कर ले जाए, या किसी की इज्जत पे हाथ डाले, या कहीं डकैती डाले, तो अगर उस पर यह कार्रवाई ना हो तो ये धर्म की कार्रवाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि, या अखिलेश यादव से पूछता हूँ मैं, ये जो आतंकवादी हैं सारे एक ही धर्म के क्यों हैं? जवाब दें। अब जब उन पे कार्रवाई होगी तो फिर ये कहते हैं एक ही धर्म को कर रहे हैं। जब एक ही धर्म के लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, एक ही धर्म के लोग क्रिमिनल हो रहे हैं, एक ही धर्म के लोग देश को
लूटने का काम कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो किस पे चलेगा बताइए आप। और मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मोदी जी और योगी जी की जोड़ी अभी कुछ समय और रह गई ना, तो राजनीति का तख्ता पलट हो जाएगा। राजनीति लड़ने वाले विपक्ष खत्म, बिल्कुल जीरो। और ये खत्म कौन करेगा? न योगी जी करेंगे, न ही मोदी जी करेंगे, ये जनता खत्म करेगी। क्योंकि जनता समझ चुकी है राजनीति होती क्या है। जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ शोषण कौन कर रहा है। जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार में क्या मिल रहा है और उस टाइम हमें क्या मिलता था। उस टाइम मिलती थी हमारे को, हमारे त्योहारों पे बदतमीजी है, हमारे त्योहारों पे हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़, हमारे त्योहारों पे हमारे को घूमने नहीं दिया जाता था, चांद रात पर सूर्य छोड़ दी जाती थी बहन बेटियों की साड़ियों में, समझे, दुपट्टे खींच लिए जाते थे और इतनी बुरी हालत हुआ करती थी महिलाओं के साथ। और आज की डेट में कोई सोच तो ले, घर से निकल नहीं सकता कोई, जो सोच भी लेगा करने की बात तो छोड़िए। यह है भाजपा सरकार। तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार का विधानसभा चुनाव में? सीधी सीधी बात यह है, अब की बार योगी सरकार, मोदी सरकार, इसके अलावा कोई सरकार नहीं, ये मान लीजिए आप। मुद्दा तो रहेगा ना, क्या मुद्दा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? जैसे 10 साल का विकास देखा जाएगा, जनता विकास के नाम पर जाएगी या कुछ और? देखो, अब की बार मुद्दा रहेगा विकास का, अब की बार मुद्दा रहेगा रोड का, कनेक्टिविटी का, अब की बार मुद्दा रहेगा हाईवे का, अब की बार मुद्दा रहेगा जो इन्होंने ब्रिज बनाए हैं, अब की बार मुद्दा रहेगा मेट्रो का, जो सब अभी 22 तारीख को माने मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है। तो ये रहेगा मुद्दा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जनता अब देख रही है, अब जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को प्रचार करने की नई जरूरत। अगर अब प्रचार ना भी करें तो भी वोट की चोट ऐसी पड़ने वाली विपक्ष पर कि विपक्ष चारों काने चित। अच्छा, ये अखिलेश यादव का जो बयान आपने सुना होगा कि 100 लाइए विधायक, वो 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, उसको लेकर क्या सोचते हैं? हाँ, तो पहले खुद मुख्यमंत्री बन के दिखा देना। 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। अरे पहले खुद तो बन के दिखा दीजिए। आप तो मुखिया हैं प्रदेश के, आप तो सपा के मुखिया हैं ना, तो आप मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए। एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है, जब नहीं बन पा रहे दूसरों के कह रहे हैं अरे भाई ऐसा हो सकता है, कह रहे हैं इस बार बनेंगे। अरे यार एक बात सुनो, मेरा पेट भरा नहीं जा रहा, मैं करूँ मेरे साथ आइए तो मैं खाना खिलवाता हूँ। मैं तो भूखा हूँ, उनसे खाना खिलवा दूंगा मैं। तो ये जुमलेबाजी लगती है, नहीं लगती, लेकिन सिर्फ उनकी हाँ में हाँ, जो उनका झंडा उठा के चलते हैं वही हाँ में हाँ मिला सकते हैं। जनता अब हाँ में हाँ मिलाने वाली नहीं है, बिल्कुल जनता समझ चुकी है। जनता को अब और ठगा नहीं जा सकता, ना ही जनता को अब कोई शोषण कर सकता है, और ना ही किसी की औकात है जनता को अब ठगने की या तंग करने की। अच्छा, ये एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, यूजीसी को लेकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में? क्या कहेंगे? विपक्ष शांत है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी को लाकर बीजेपी फंस गई है, आप क्या सोचते हैं? देखो, यूजीसी को लेकर ये है कि ना भाजपा फंसी है और ना ये फंसेगी। जनता को पूर्ण विश्वास है, जनता आंख बंद कर मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास करती है। मोदी जी जो कहेंगे वो कहेंगे, दिन है तो दिन है, वो कहेंगे रात हो तो रात है। आज ऐसा विश्वास मोदी जी ने, योगी जी ने हिंदुस्तान में बना दिया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, DD भारत के माध्यम से, कि ये जो है आपकी बात जो सरकार है, ये दोबारा बड़ी जी तोड़ तरीके से आने वाली है और अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब की बार जो सरकार आएगी है। आप क्या सोचते हैं सर, चुनाव को लेकर बात करें, अगले साल चुनाव है और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चीज़ें बदली, कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? टोटली विकास ही हुआ है, विकास के सिवा कुछ हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, योगी जी, इन्होंने दिखा दिया है कि धन कोष कैसे लगाया जाता है। पहले कहाँ लगता था, कुछ नहीं होता था, सरकारें बदलती रहती थी और सड़कें, नालियाँ, खड़ंजे, हाईवे सब ऐसे ही पड़े रहते थे। सब लूट मार, गुंडागर्दी, सब चीज़ें अपनी जगह रहती थी। सरकार आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती, कोई सुधार नहीं होता था। और आज की डेट में सब सुधार गया है, सब सुधार हो चुका है, विकास भी चल रहा है, गुंडागर्दी भी खत्म है, हमारी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित हैं, सारे व्यापारी भी सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई उत्तर प्रदेश। कौन सी महिला सुरक्षित नहीं? क्या उनके घर की महिला सुरक्षित नहीं है? हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित है, समाज में सब महिलाएं सुरक्षित है। कौन सी महिला सुरक्षित नहीं है? सब महिलाएं सुरक्षित है। आज का कारपोरेट जगत में सर्विस करती हैं, मेरठ से गुड़गांव जाती हैं, बड़ा जगह जगह से बेंगलोर सर्विस कर रही हैं, कहाँ सुरक्षित नहीं है? वरना तो पब्लिक भी सड़कों पर आ जाती कि खामखा लोग मर रहे हैं जी। क्यों नहीं पब्लिक आवाज़ उठाती? पब्लिक तभी नहीं आवाज़ उठा रही कि गुंडे ही खत्म हो रहे हैं, गुंडा राज खत्म हो रहा है। मोदी योगी बांटने का काम करते हैं, ये क्या बांट रहे हैं?
अगर बांटने का काम करते, चारा खत्म हो रहा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये लोग धर्म की राजनीति। विकास का मोड़ बांटने का, विकास बांटने नहीं ये बताओ विकास जो हो रहा है इसी को बांटने का काम कर रहे हैं कि यानी कि विकास हो रहा है तो बांट रहे हैं, और विकास ना होता तो फिर क्या बोलते हैं? विकास हो रहा है इसी मारे वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो पीडीए की बात करते हैं, क्या पीडीए की बात करते हैं? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, हाँ क्यों, क्या करते हैं, क्या गलत हो रहा है? तो सबको साथ लेके बात करने, वो भेदभाव की बात नहीं करते। वो कहते भाजपा में भेदभाव हो रहा है। मेरी बात सुनो, राशन फ्री किया था, राशन पंडित ने खाया, मुसलमान ने खाया, कि अलग अलग जातियों ने जा के खाया? सब जातियों ने लिया ना, बराबर लिया, किसी को मना तो नहीं हुआ। तो कहाँ से जातियाँ बांटने की बात हो गई? कौन सी जातियाँ बांटने की बात हो गई? अब तक पीछे भी राशन फ्री दिया जा रहा था, तो ये जाति पूछ कर दिया जा रहा था कि भाई तुम इस जाति को तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, ले लो। सबके लिए फ्री था ना, पूरे देश में फ्री था, तो कहाँ से बंटवारे का काम कर दिया ये बताइए? तो क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा बहुमत से आएंगे मोदी जी, या फिर? नहीं, बिल्कुल बहुमत से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल बहुमत से आएंगे, और पब्लिक उनके साथ है। आज पब्लिक हमारी मेरठ की ले लो, बात करो, कितनी खुश है, मेट्रो में सफ़र कर रही है। आज मैं 3 बजे बेगमपुर से निकल रहा था तो कोई रोकथाम नहीं थी, बिल्कुल साफ़ गाड़ियाँ जा रही थी, नहीं तो पहले जाम लग रहा था। अब साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल, मेट्रो आने से बहुत महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं खुद कहती हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम बहुत परफेक्ट हो रहे हैं अपने आप में। तो मतलब विकास के नाम पर जनता वोट देगी? बिल्कुल देगी, विकास के नाम पर देगी, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देगी कि हम इस सरकार में सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल। आपसे क्या कहेंगे भाई साहब जो बोल रहे हैं, कितना सहमत हैं? ये पूर्ण सहमत है जी। आप कितना सहमत है, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम जो है मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मोदी जी? हाँ जी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, यूपी में खड़े हैं, मेरठ में खड़े हैं। हाँ तो योगी जी की। योगी जी की? हाँ जी। कुछ लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, हाँ 100% लाभ मिल रहा है। क्या क्या मिला? हर चीज़ मिल रहा है जी, जो है। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ जी, सब योजना का लाभ मिल खुश रहा है। हैं सरकार में? हाँ जी, बिल्कुल खुश है जी। घर से निकलते समय डर तो नहीं लगता? हाँ, कोई डर नहीं जी सर। पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। बढ़िया। हाँ जी, ओके, एकदम एकदम। महिलाएं सुरक्षित? हाँ, महिला सुरक्षित है जी सब। हाँ जी, अब महिलाओं को जो है सब योगदान मिल रहा है हर चीज़ का। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ जी, राशन में मिलता है जी सब। वो कार्ड आयुष्मान का जो इलाज फ्री होता है वो भी मिलता है जी, सबको जो है पैसा भी मिलता है, और जो है इलाज भी बढ़िया हो रहा। पैसा वो किसान वाला? हाँ जी, किसान वाला पैसा मिलता है। मतलब योगी मोदी की जो योजना है वो डायरेक्ट पहुंच रही है गरीबों तक? बिल्कुल गरीबों तक पहुँच रही है। ऐसी सरकार जीवन में बने नहीं बनने की। अरे हाँ, ऐसा क्या कर दिया महाराज? यही तो है, जो है ये सरकार जो है वो सरकार है जो आज लोग जीवन में बनी नहीं बने। अरे ऐसा काम कोई सरकार जीवन में नहीं करने की, जो 100 साल बाद भी। अखिलेश तो कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, हम आएंगे। अखिलेश कोई नहीं है, बेकार है वो। हाँ, अखिलेश को कोई कुछ नहीं कर सकता, ना उसकी सरकार कभी आएगी। अच्छा। हाँ, नहीं आएंगे? नहीं आएगी, कभी जीवन में नहीं आएगी। हाँ, जीवन में नहीं, जीवन में नहीं कह रहे कर। हैं इस बार हरा देंगे ये। नहीं, कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें बताऊं, ये सरकार कभी जीवन में जाएगी नहीं, और जो विकास ये सरकार कर देगी कोई जीवन में कोई सरकार और कर नहीं सकती है। हाँ, तुम्हें बताऊं बात। हाँ, ये सरकार अच्छी चला है। हाँ बिल्कुल, ऐसी सरकार कभी आई नहीं हो, ना इतना विकास होने का कहीं भी। तुम्हें बताऊं बात ये। जो योगी जी अभी बाहर गए हैं, तो क्या क्या उम्मीदें हैं योगी जी से? बिल्कुल, जो भी करने गए हैं वो बहुत अच्छा करने गए हैं, और अपने देश के प्रति गए हैं, वो अपने देश का मान सम्मान खोजने गए हैं, और बहुत बढ़िया करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा प्रस्ताव लेके गए हैं, और अच्छा प्रस्ताव लेके आएंगे। प्रदेश के लिए क्या उम्मीदें हैं? प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे उम्मीद है वो जब आएंगे तो और भी अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। देखो, मैं DDN भारत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मीडिया का, जिन्होंने सुध ली कि भारत में और मेरठ में क्या चल रहा है। और बात आती है योगी जी की। योगी जी जो गए हुए हैं, अब उन्होंने देख लिया कि जो बदमाशी पे कंट्रोल करना था, जो भयमुक्त प्रदेश करना था, वो तो हो चुका। अब इसको विकास की गंगा में कैसे बहाना है, उसको लेकर वो लोग बाहर गए हैं, जापान गए हैं, ठीक है। और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से काम किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, ताकि वहाँ का व्यापार यहाँ पर लाया जाए और विकास की गंगा को स्पीड दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।